और ईद पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे फिटिंग के, ताकि पता चले कि हमने कितना वेट लॉस किया है। हमें ऐसी डाइट करनी है, हमें ऐसा खाना खाना है कि हमारी एनर्जी लेवल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, आपकी ताकत पहले से बढ़नी चाहिए और आपका वेट लॉस भी हो। तो ऐसा ही डाइट प्लान मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। तो स्टार्ट करेंगे सहरी से। सहरी कैसी होनी चाहिए, तो उसके अंदर मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस दूंगा। जो ऑप्शन आपको पसंद आए आप खाइएगा, देखिएगा कितना फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी रहमतों, बरकतों और रौनकों के साथ रमजान की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रमजान के महीने में बहुत से लोगों का एक टारगेट जरूर होता है, और वो ये होता है कि पूरा साल तो हम वेट लॉस ना कर सकें, लेकिन इस महीने वेट लॉस जरूर करके दिखाएंगे। और ईद पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे फिटिंग के, ताकि पता चले कि हमने कितना वेट लॉस किया। बाकी जो दिन होते हैं उसमें चूंकि हम पूरा दिन खाना खा रहे होते हैं, अब पूरा दिन खाने का मतलब ये है कि कभी बिस्किट खा लिया, कभी निम्को खा ली, कभी चिप्स खा लिए, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। आम दोनों में ये होता है। लेकिन रमजान में चूंकि पाबंदी होती है, रोजा पूरा दिन आपको क्या करता है कि आपको भूखा रखता है। रोजे की वजह से आप कुछ नहीं खाते, कैलोरी इनटेक आपकी नहीं होती, जिसकी बिना पे वेट लॉस करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर रोजा रखकर भी आपकी फूड चॉइसेस ठीक नहीं है, तो आपका वेट लॉस होने की जगह वेट गेन हो जाता है। इसलिए आपको एक अच्छे डाइट प्लान की जरूरत है, जिससे क्या हो कि आपका वेट लॉस भी हो और आपकी हेल्थ भी बरकरार रहे। ऐसा होना चाहिए। बेसिकली बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसी डाइटिंग कर लेते हैं जिससे उनका वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन उन्हें दिन में ही चक्कर आ रहे होते हैं, बेड पे बस गिर गए, आपसे कुछ नहीं होता। तो एनर्जी लेवल नहीं होते, क्योंकि आपने इतनी खतरनाक डाइट की हुई। हमें ऐसी डाइट करनी है, हमें ऐसा खाना खाना है कि हमारी एनर्जी लेवल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, आपकी ताकत पहले से बढ़नी चाहिए और आपका वेट लॉस भी हो। तो ऐसा ही डाइट प्लान मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। तो स्टार्ट करेंगे सहरी से। सहरी कैसी होनी चाहिए, तो उसके अंदर मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस दूंगा। जो ऑप्शन आपको पसंद आए आप खाइएगा, देखिएगा कितना फायदा होगा। तो मेरी रिकमेंडेड डाइट का ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप बेसन रोटी खाएं। सहरी में बेसन रोटी खा के देखें, बहुत मजा आएगा आपको। बेसन रोटी हेल्दी भी है और वेट लॉस करने के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन भी है। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे जब तक हम पराठा ना खा ले हमारी सहरी पूरी नहीं होती। ओके, अब पराठे की तरफ आ जाते हैं कि अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चॉइस नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर 2 भी है, और वो क्या है कि आप पराठा खाएं। पहली बात तो यह है कि पराठे का आटा कौन सा होना चाहिए, यह बहुत मैटर करता है। अगर तो फाइन आटा है, जिसे सफेद आटा भी कहते हैं, मैदा भी कहते हैं, फाइन आटा है जिसमें से सारा फाइबर निकाल लिया गया है, फाइन आटा तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, लिहाजा फाइन आटा नहीं खाएंगे, सफेद आटा नहीं खाना, खालिस गंदम का आटा खाना है, जिसके अंदर आपको फाइबर मिलता है, राइट। तो पहली बात क्या हुई कि आपने क्या नहीं करना, फाइन या सफेद आटा आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने पराठा बनाना है तो कौन सा इस्तेमाल करना है, जिसे चक्की वाला भी आटा कहते हैं, खालिस गंदम का आटा, वो खाना है। पहली बात, पराठा बनाते वक्त आप ये ख्याल रखेंगे कि उसके अंदर आप देसी घी का इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 1 या 2 टेबल स्पून काफी है। तो बहुत ज्यादा घी इसमें नहीं डालना। वेल, ये बात हो गई पराठे की। अब पराठा किस चीज के साथ खाएं, तो एक ऑमलेट खाएं। पराठे के साथ ऑमलेट की जोड़ी वैसे भी बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन नॉर्मल ऑमलेट ना खाएं, बल्कि क्या करें, एक वेजिटेबल ऑमलेट खाएं। ये आपको फायदा देगा। वेजिटेबल ऑमलेट में क्या क्या डालें, आप इसके अंदर प्याज डालें, शिमला मिर्च डालें, अगर आपके पास अवेलेबल है पालक तो पालक बारीक काट के डालें। तो मुख्तलिफ जो सब्जियां होंगी इसके अंदर वो आप जब डालेंगे, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे, नमक का इजाफा करेंगे, तो मुख्तलिफ जब चीज़ों को आप ऑमलेट बनाएंगे तो ये क्या होगा, एक बड़ा हेल्दी ऑमलेट बन जाएगा, पहली बात। और पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि एक हैवी ब्रेकफास्ट हो जाएगा आपका। वेल, अब ऑप्शन नंबर 3 की जानिब आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, जिसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि सहरी में आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर लें, या एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है ओट्स खाने। तो ओट मील भी खा सकते हैं, जौ का दलिया भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक काम जरूर करना होगा आपको, उसके साथ आपको नट्स का इजाफा करना होगा।
फॉर एग्जाम्पल आपने 1 कप ओट्स खा रहे हैं, इसके साथ क्या करें कि आप 1 हैंडफुल नट्स डाल दें। नट्स के अंदर आपकी जो भी चॉइस हो, आप बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता, काजू, अखरोट, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो मिक्स नट्स भी आप इस ओट्स के अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नट्स खाने से क्या होगा, आप चूंकि बहुत सारे हेल्दी फैट्स आपको मिलेंगे, इस वजह से पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। तो ये मैंने आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस बताए, जो आपको अच्छा लगे, आपकी प्रेफरेंस जो भी हो, आप उस अंदाज से खा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं ड्रिंक की। तो ड्रिंक के अंदर बहुत से लोग लस्सी पीते हैं हमारे यहाँ सहरी के अंदर। सहरी में कहते हैं कि लस्सी जरूर पीते हैं। तो आप ये काम करें कि लस्सी की जगह आप क्या करें कि जो दही है वो अलग से खा लें। देखिए लस्सी के अंदर क्या मामला है कि उसके अंदर दूध है और मिल्क के अंदर सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं और उसकी कैलोरीज भी हाई होती है। तो हमें वेट लॉस करना है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि एक ऐसा ड्रिंक चॉइस करें जिसके अंदर कैलोरीज भी कम हो और विटामिन्स और मिनरल्स भी ज्यादा हो। वो क्या है, वो है चिया सीड्स, चिया सीड वाटर। अगर आपके पास चिया सीड नहीं है तो आप तुख मलंगा भी यूज कर सकते हैं। तो यूज कैसे करना है कि 1 गिलास पानी में आपने 1 खाने का चम्मच तुख मलंगा या चिया सीड डाल के पहले से ही रख दिया, और उसके बाद जब आप उसको पिएंगे, उससे क्या होगा, उसके अंदर आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे, फाइबर मिलेगा, ठीक है, और बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये ड्रिंक ज्यादा फायदेमंद है। सेकेंडली क्या होता है, जैसे तुख मलंगा आपने भिगोया होगा, कभी देखा होगा, तो वो फूल जाते हैं, वाटर सोक कर लेते हैं। तो होता क्या है, इससे फायदा ये होता है कि पूरा दिन आपको हाइड्रेट रखते हैं। आपके जिस्म की जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन करने में आपको ये सीड्स बड़ा हेल्प करते हैं। तो लस्सी की जगह आपकी बेस्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, तुख मलंगा या चिया सीड वाटर। तो ये आपकी एक जबरदस्त और हेल्दी सहरी कंप्लीट हो गई। आप देखिएगा पूरा दिन आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वेल, इफ्तार डाइट से पहले हम ये बात जरूर कर लें कि रोजा रखने के फवायद बेसिकली क्या है, साइंस क्या कहती है इस बारे में। तो देखिए, रोजा रखने से सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने की बिना पे आपकी जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहती है। रोजा रखने का दूसरा फायदा ये है कि आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। अब हार्ट हेल्थ बेहतर होती है तो क्या क्या फायदा होता है, आपका ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इनमें कमी आती है। यानी जो लोग भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जब वो रोजा रखते हैं तो क्या होता है, उनके लिए ये फायदेमंद साबित होता है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है। रोजा रखने से ब्रेन फंक्शन बेटर होता है और रोजा आपको कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करता है। और सबसे अहम बात वो है वेट लॉस। ये तो आप सब जानते ही हैं कि रोजा रखने से वेट लॉस करने में हेल्प मिलती है। क्यों मिलती है, इसकी 2 वजूहात हैं। एक रीजन तो ये हुआ कि पूरा दिन आपने कुछ खाया नहीं तो कैलोरी आपकी लिमिटेड है, कैलोरी इंटेक आपकी लिमिटेड है। नंबर टू ये है कि आप रोजा रखते हैं जब, तो रोजा रखने से आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, जिसकी बिना पे क्या हो जाता है कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलता है और आपका वेट लॉस जर्नी अच्छा हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इफ्तार डाइट की। इफ्तार कैसी होनी चाहिए, देखिए सबसे बेस्ट तो वही है कि आप खजूर खाएं, पानी पिएं, सुन्नत तरीका अपनाएं, ये सबसे बेस्ट है। तो क्या होगा, खजूर से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। सादा पानी पिएंगे तो जिस्म आपका हाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन बहुत से लोगों को फ्लेवर चाहिए होता है, सादा पानी उनको पसंद नहीं होता, इसीलिए वो क्या करते हैं, लाल शरबत पी रहे होते हैं या वो पीले शरबत पी रहे होते हैं। कुछ लोग तो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पीते हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह अमल है। तो अगर आपको सादा पानी नहीं पीना तो बेटर ऑप्शन की तरफ जाते हैं। हेल्दी ऑप्शन क्या है, एक तो यह है कि आप कोकोनट वाटर पिए, बहुत जबरदस्त होता है। इसके अंदर बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं, आपके जिस्म को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको कोकोनट वाटर के लिए मुश्किल हो रही है कि नारियल पानी रोजाना लेके आना, या हमारे घर के अफराद बहुत ज्यादा है, तो एक बहुत और ऑप्शन बड़ा अच्छा हो सकता है और वो है नींबू पानी। नींबू पानी से बड़ा फायदा ये हो जाएगा, एक तो ये कि उसके अंदर विटामिन सी आपको मिल जाएगा। सेकेंडली, वेट लॉस में नींबू पानी पीना हेल्पफुल रहता है। तो इस तरह से आपने स्टार्ट की अपनी इफ्तारी की।
अब इफ्तारी में खाना क्या है? इफ्तारी जैसे ही लगती है तो माइंड में क्या आ जाता है? बहुत सारे पकौड़े, समोसे, रोल वगैरह वगैरह। तो भाई फ्राइड आइटम्स नहीं खाने आपने। क्यों नहीं खाने? पहले साइंटिफिक रीजन जाने कि न्यूट्रिशन साइंस क्या कहती है। चले एग्जांपल लेते हैं हम पोटैटो से। अगर 100 ग्राम का आलू आप बॉयल करेंगे तो उसकी कैलोरीज कितनी होंगी? 87, और उसके अंदर फैट्स कितने होंगे? 0। लेकिन अगर उसी 100 ग्राम के पोटैटो को आप क्या करें, आप उसके फ्रेंच फ्राइज बना दें, उस सूरत हाल में उसकी कैलोरीज बढ़ के 320 के करीब पहुंच जाएंगी और उसके फैट्स 17 ग्राम तक पहुंच जाएंगे। तो जब आप उबले हुए आलू की बात कर रहे हैं, सादा जो आलू है उसमें से 87 कैलोरीज, यहां पर कितनी? 320 कैलोरीज। एक बहुत बड़ा फर्क है। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया। डेफिनेटली आप तो बहुत सारा खाते हैं, फिर कहते हैं हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? रोजा भी रखा, वेट लॉस नहीं हो रहा बल्कि वेट गेन हो गया। बताता हूं क्यों। ये मैंने एग्जांपल आपको दी कि कितनी कैलोरीज बढ़ जाती हैं। आप क्या करते हैं? आप सिर्फ ये नहीं खाते, आप पकौड़े भी खा रहे हैं, समोसे भी खा रहे हैं, रोल भी खा रहे हैं, पापड़ भी खा रहे हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे फ्राइड आइटम्स को इफ्तार में खाते हैं लोग, जिससे आपकी बॉडी कैलोरी सरप्लस में चली जाती है। तो वेट लॉस कैसे होगा भाई? वेट लॉस तो नहीं हो सकता आपका। तो आपको फ्राइड आइटम से परहेज करना होगा। एक तो ये सेहत के लिए अच्छे नहीं, ठीक है, ये हेल्दी फूड्स नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये आपके वेट लॉस जर्नी में भी प्रॉब्लम करेंगे। तो क्या खाएं? बेटर ऑप्शन ये है कि आप 1 कप फ्रूट्स का ले लें। कोई सा भी फ्रूट जो भी आपको पसंद, कोई परहेज नहीं बता रहा। जो फल भी आपको पसंद है वो फ्रूट्स आप खा सकते हैं। तो 1 कप आपका फ्रूट का हो गया। इसके साथ आप खा सकते हैं चना चाट। अब मैं चना चाट क्यों कह रहा हूं? उसका रीजन ये है कि जो चिक पीज होते हैं, एक तो ये होता है कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। तो इफ्तारी के लिए एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है। तो ये हो गई इफ्तार की बात। अब बात करते हैं डिनर की। डिनर में क्या खाना है? देखिए, डिनर के अंदर आपको मैं कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं बता रहा। जैसे मैंने आपको कंप्लीट एक स्पेसिफिक डाइट प्लान बताया है, इस तरह से मैं आपको डिनर नहीं बता रहा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूं आपको। डिनर आप अपनी मर्जी का करें, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी होनी लाजमी है। पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया, जिस्म के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो डिनर के अंदर उस डेफिशिएंसी को क्या करना है? आपको कवर करना है, राइट? तो किस तरह से करना है? कोशिश करें कि कोई ना कोई मीट का कोई भी आइटम ले लें। फॉर एग्जांपल चिकन ले लें, फिश ले लें, या कबाब खा सकते हैं आप। तो ये अच्छे ऑप्शंस हैं प्रोटीन के लिए। अब खाना कैसे है, कितना खाना है, उसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 रोटी खानी है आपने, रोटी एक ही खानी है, ठीक है? एक रोटी छोटे साइज की खाएंगे। फॉर एग्जांपल उसके साथ हमने खा ली चिकन, तो चिकन का सालन खा लिया आपने, ठीक है? अब आप कहेंगे पेट ही नहीं भरा हमारा, तो बिल्कुल सही है, छोटी रोटी खाने की वजह से आपका पेट नहीं भरा, लेकिन एक चीज आप मिस कर रहे हैं और वो है सैलेड। अक्सर देखा गया है कि रमजान में लोग सैलेड खाने ही छोड़ देते हैं। भाई रमजान में तो सैलेड खाने का ज्यादा फायदा है। क्यों? उसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ फाइबर आपको मिल रही होती है। क्योंकि आपने छोटी रोटी खाई, पेट आपका सही से नहीं भरा, यहां पर सैलेड खाएंगे तो प्रॉपरली आपका पेट फुल हो जाएगा और क्या होगा कि आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी। ये हो गई डिनर की बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पानी आपको जरूर पीना है, पानी की कमी नहीं होने देनी आपको। कब? इफ्तार से लेके सहरी की जो ईटिंग विंडो है, इसमें आपने पानी का बहुत खास ख्याल रखना है। कोशिश करें हर आधे घंटे के बाद पानी पी लें, जिससे क्या होगा कि आपका जो पूरे दिन आपने नहीं पिया और बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो चुकी थी, उसकी हाइड्रेशन में हेल्प मिलेगी। दूसरी बात यह है कि वॉक जरूर करें, और वॉक के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है? आप इफ्तार करने से कुछ देर पहले वॉक करके आ जाएं। आप देखिएगा वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमारा अब पूरा दिन चुके हमने कुछ नहीं खाया पिया, तो वॉक करने की हिम्मत नहीं हो रही। ऐसे लोगों के लिए भी एक रास्ता है, और वो ये है कि आप डिनर करने के तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद वॉक कर लें,
ताकि एक फिजिकल एक्टिविटी जो मिसिंग थी वो भी मिल जाए, जिससे जो मैंने अभी आपको बेनिफिट्स बताए, रोजा रखने के तमाम तर बेनिफिट्स भी आपको अच्छी तरीके से हासिल होंगे और आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छा होगा। तो जो डाइट प्लान मैंने आपको बताया, जो गाइडलाइंस मैंने आपको दी, इनको फॉलो करें और देखिएगा कितना जबरदस्त वेट लॉस होगा आपका। और इस डाइट पे अमल करके कुछ दिनों के बाद आपका कितना वेट लॉस हुआ, वापस इस वीडियो पे जरूर आइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कितना हेल्प मिली, आपका कितना वेट लॉस हुआ। तो आपके कमेंट्स से क्या होगा कि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि हेल्दी फूड्स खाना है और अनहेल्दी से अवॉइड करना है। तो अच्छी बात को दूसरों तक शेयर करना एक सवाब जारिया है, एक सवाब का काम है। इसलिए मेरी ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम है सैयद जफर और मैं एक यूएस सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।